कभी कभी ज़िंदगी हमें एक ऐसा सबक देती है जो किताबों में नहीं मिलता। और कभी कभी एक साधारण सा इंसान, एक सड़क के किनारे खड़ा जूस वाला, आपको बिजनेस, सेल्स और इंसानी दिमाग की एक ऐसी गहराई समझा देता है जो बड़े बड़े EMBA भी नहीं सिखा पाते। ये कहानी सिर्फ ई बुक बेचने की नहीं है, ये कहानी है नज़र बदलने की, सोच बदलने की और पैसा लॉजिक को समझने की। आज मैं यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जहाँ मैंने एक जूस वाले को एक डिजिटल ई बुक बेची और उस दिन मुझे समझ आया कि लोग चीज़ें नहीं खरीदते, लोग अपने भविष्य का एक बेहतर वर्जन खरीदते हैं। तो मैंने कैसे उसको कन्विंस किया ई बुक लेने के बारे में। सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ होती है उस इंसान को वो चीज़ बेचना जिसको उसके बारे में पता नहीं है या उसको उसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपकी कन्विंसिंग पावर, कम्युनिकेशन स्किल और नॉलेज तीनों काम आते हैं। जब तक ये तीनों का मेल मिलाप नहीं होगा, आपकी कम्युनिकेशन पावर भी अच्छी होनी चाहिए, यू हैव टू हैव कन्विंसिंग स्किल, और आपको नॉलेज भी होना चाहिए उस चीज़ के बारे में जिस चीज़ को आप बेचने वाले हो। तो यहाँ पे जो साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स होते हैं उसकी बात बताने जा रहा हूँ, जो आपको समझना है मेरे एक्सपीरियंस से कि कैसे आप, अगर रिच बनना है, आपको सच में अमीर बनना है, अमीरी का रास्ता जो होता है वो उसी के बाद आता है। मतलब सेल्स, जो आप चीज़ें बेचते हो, जब तक कि आप बेचने की कला आपको नहीं आएगी, कोई चीज़ को सेल करने की कला आपको नहीं आएगी, तब तक आप अपना डेवलपमेंट समझो या अपनी रीच होने की या अमीर होने की यात्रा आप शुरुआत नहीं करते। समझ जाइए, जो इंसान बड़ा इंसान बना है, आमिर बना, एंटरप्रेन्योर बना, बिजनेसमैन बना, बिजनेस वूमन बनी, जो भी, तो जब तक वो कोई चीज़ बेचने की महारत उनको नहीं मिली, तब तक उन्होंने अपना साम्राज्य तब तक बना नहीं पाए। और सर्विस में रहते कोई भी इंसान आमिर तो नहीं बन पाता, उसके सर्वाइवल का मैटर आ जाता है। सर्विस का जो पेमेंट होता है वो उस इंसान को कभी भी सफिशिएंट नहीं होता। कभी भी उसको, मतलब हर बार उसको प्रॉब्लम ही आएगी, हर बार वो डेट में रहेगा, कर्ज में रहेगा, हर बार उसको पैसे की किल्लत ही रहेगी। सर्विस का यही है, इन्फ्लेशन चलता है साथ साथ, और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है, खुद की, बच्चों की, माँ बाप की, घर की, बहुत कुछ बातें एक साथ चलती रहती है, और सर्विस का पैसा उस इंसान को कम रहता है। तो यहाँ पर मैं जूस वाले की बात कर रहा था। वो जूस वाला तो जूस बेचता था, लेकिन उसको मैंने कन्विंस किया ई बुक लेने के लिए, सो दैट वो अपने ई बुक द्वारा, जो मैंने किताब लिखी ई बुक, तो उसके द्वारा उसको कुछ ऐसा रास्ता मिल जाए जिसके कारण वो जूस भी बेचता रहे, और जूस बेचते बेचते उस किताबों के ज़रिए, पढ़ते पढ़ते, वो खुद जो डिजिटल बुक थी वो भी किताबों सेल करे। मतलब वो खुद भी सेल कर सकता है ऐसी बुक किसी और को जिसको ज़रूरत है, और अपना जूस का ठेला भी या जूस का वेंडर जूस भी बेच सकता है। ऐसा इसका आउटकम है। तो यहाँ पर जो सच बातें होती है, जो मैंने दोनों साइड से बात कर रहा हूँ, जो बेचने की कला के बारे में भी और जूस वाले वेंडर को भी, कि जो इंसान अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो पूरे दिन गन्ने का जूस बेचता है, गन्ना साफ करता है, गन्ने को धोता है और फिर मशीन में डालकर बढ़िया सा जूस निकालता है, और जूस दिन भर बेचता रहता है, जिसकी दुनिया मानो नगद पैसों तक ही सीमित है। तो वो एक ई बुक खरीदता है। ये जादू नहीं है, ये पैसा लॉजिक है। दोस्तों, गर्मी का मौसम था, हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। एक जूस के दुकान पर मैं खड़ा था, वो एक आम इंसान, लेकिन उसकी ज़िंदगी आसान नहीं थी। भीड़ बहुत थी, ऑर्डर ज़्यादा, हाथ कम और सिस्टम जीरो। तो वो एक हाथ में जूस बना रहा था, पैसे ले रहा था, और हर तीसरे मिनट पर कोई ग्राहक नाराज़ होकर जा रहा था। उसके चेहरे पर पसीना था और आंखों में थकान, लेकिन सबसे ज़्यादा जो दिख रहा था वो था अनकहा नुकसान। दोस्तों, सेल्स का पहला नियम है
कभी प्रोडक्ट मत बेचो, दर्द बेचो। मैंने उससे ई बुक का नाम तक नहीं लिया, मैंने सिर्फ उसके दर्द को छेड़ा। मैंने कहा भैया अगर एक साथ 10 लोग आ जाए, एक साथ अगर 20 लोग आ जाए तो कैसे संभाल पाते हो? उसने कहा 2-3 तो ऐसे चले जाते हैं, बहुत नुकसान तो होता ही है। बस मैंने यही देखा, मैंने उसका गैप यही था, दरवाज़ा जहाँ से सेल्स अंदर आती है। याद रखिए, लोग तब तक नहीं बदलते जब तक उन्हें अपना नुकसान साफ दिखाई ना दे। तो अगला खेल था ज्ञान का, लेकिन सिंपल ज्ञान नहीं, ऐसा ज्ञान जो उसे अलग महसूस कराए। मैंने कहा आप जानते हो बड़े आउटलेट्स कैसे चलते हैं? वो चुप हो गया। मैंने कहा वो लोग खुद पर काम नहीं करते, सिस्टम पर काम करते हैं। उसकी आंखों में पहली बार एक सवाल सा देखा, सवाल आया, और जहाँ सवाल आता है वहीं से सेल्स शुरू हो जाती है। इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन असाइमेट्री। जब आपके पास वो जानकारी हो जो सामने वाले के पास नहीं है, तो याद रखिए लोग जानकारी नहीं खरीदते, एक एडवांटेज खरीदते हैं। अब मैंने उसके दिमाग में एक ऐसा बीज बोया, वो था डर का बीज। मैंने कहा आपके सामने वाली नई दुकान देखी आपने? वो लोग डिजिटल ऑर्डर लेते हैं और दिन में आपसे ज़्यादा कमा रहे हैं। उसका चेहरा बदल गया, क्योंकि इंसान पाने से ज़्यादा खोने से डरता है। इसे कहते हैं लॉस अवर्जन। और जब मैं इसमें फोमो जुड़ जाए, इसमें अगर आपने जोड़ दिया फोमो, तो इंसान खुद रास्ता पूछने लगता है। तो उसने मुझे खुद ही पूछा, साहब मुझे क्या करना चाहिए? तब अब था डील बंद करने का। मैंने फ़ोन निकाला और अपनी ई बुक दिखाई उसको। मैंने कहा इसमें 10 तरीके हैं जिनसे आप अपनी दुकान को सिस्टम पर ला सकते हैं। कीमत है 200 रुपये, लेकिन मैंने उसे 200 रुपये नहीं बेचे। मैंने उसे 4 ग्लास जूस बेचे, यानी सिर्फ 4 ग्लास जूस की कीमत, और बदले में हर महीने 400 ग्लासेस का फ़ायदा। तो कहने की बात यह है कि मैंने उसको रीफ्रेमिंग किया। उसके प्राइस का जो ई बुक मुझे बेचनी थी, उस प्राइस को मैंने ये नहीं कहा कि मात्र 200 रुपये। मैंने उसको ये कहा कि ये ग्लास तुम 50 रुपये को बेचते हो, तो उस ग्लास की प्राइस के चार ग्लासेस, मतलब 50 इंटू 4, 200 रुपये। तो उसको मैंने सोल्यूशन दे दिया ई बुक्स बेच के। यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल काम आई, उसको वो इन्फ्लुएंस हो गया। तो कहने की बात है कि आपको इन्फ्लुएंस करना है लोगों को अपनी चीज़ को बेचने के लिए। और जो डिजिटल ज़माने में आज के, जब वो वेंडर्स जूस बेचता है, तो उसको भी कुछ सीखने को मिला। उसको भी पता चला कि मोबाइल में भी ई बुक आके रीड कर सकता है, और वो भी ई बुक दूसरे को बेच सकता है। तो यहाँ पे वो साइकोलॉजी होती है, वो ट्रिगर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स, वो यहाँ पे काम आते हैं चीज़ें बेचने के लिए भी, और आपकी जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो मैंने उस किताब की लिंक, मतलब ई बुक की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ी है और बायो में भी ऐड की है। तो आप जाके चेक कर सकते हैं वो सुटेबल आपके लिए ई बुक है या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।